ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 क्लास 7 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति रेखा खींच के दो एक से भाग बनाए जा सकते हैं और क्रम से अधिक घूर्णन और घूर्णन घुमा के जो आकृति होती है वो एक जैसी बने, घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो इसका उत्तर लिखते हैं हम। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को देखेंगे, सारी भुजाएं बराबर हैं। जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसकी सममिति बन सकती है, जैसे ये और ये बिल्कुल बराबर भागों में बांट देंगे। ये रेखा सममित रेखाएं हैं तो समबाहु की 3 होगी। घूर्णन, अगर इसको घुमा के इसको यहां ला देंगे, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसकी घूर्णन सममितियां भी 3 बन जाएंगी। तो पहला है समबाहु त्रिभुज। दूसरा अब समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी भी बन जाएंगी। समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं, ये तो बनेगी ही बनेगी। अब इसको घूर्णन करके जब भी घुमाएंगे तो सममिति इसकी वैसी की वैसी बन जाएगी, क्योंकि दोनों भुजाएं तो बराबर हैं इधर से। तो इस तरह से दो इसकी सममिति बन जाएंगी। और साथ में अगर इसको भी मान लो ये भी है और ये खींच देते हैं, इसका ये भाग इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा बराबर थी और ये तो है ही। दोबारा खींचते हैं इसको। इसमें एक सममित समझ आती है सही तरह से, दूसरी इसकी जगह हम लिख लेते हैं सही तरह से समझ आ जाएगा बिल्कुल। वर्ग, वर्ग बना लेते हैं। चारों भुजाएं बराबर हैं, खींच देंगे। ये भी सममित, ये भी सममित, घुमा दो 90 के एंगल पे, 4 इसकी घूर्णन क्रम भी बन जाएंगे। समद्विबाहु में तो इधर करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज तो बन गई थी वो, लेकिन वैसी आकृति तो दोबारा वहीं एक ही उसकी वो सममित रेखा होगी, तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक से अधिक गया है तो एक से अधिक के लिए वर्ग बना दिया। आयत भी बना सकते हैं। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसकी घूर्णन सममितियां भी 4 हैं और रैखिक सममिति भी 4 हैं। इसकी रैखिक सममिति 3 है और घूर्णन भी 3 है, एक से अधिक है। और समद्विबाहु में दो, इधर बन तो समद्विबाहु जाएगा, लेकिन दोबारा घूम के वहीं घूर्णन सममिति एक होगी। और वैसे रैखिक सममिति भी एक थी तो उसको नहीं ले सकते, एक से ज्यादा की कही है तो वर्ग लिखेंगे। उसमें समझ इसलिए आया क्योंकि यहाँ इधर टेढ़ा करें तो सममिति तो एक ही है वो। अब है जहां संभव हो निम्नलिखित को एक रफ आकृति खींचिए।
जहां संभव हो, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न की एक रफ आकृति खींचिए। निम्न की एक रफ आकृति खींचिए। रफ आकृति खींचनी है। एक त्रिभुज जिसमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। ये पहला ही क्वेश्चन आ गया। इन दोनों में है एक त्रिभुज, इसमें त्रिभुज दिया है जिसमें रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो एक से अधिक, तो समबाहु त्रिभुज है, इसका उत्तर है समबाहु त्रिभुज। बना देते हैं समबाहु त्रिभुज, सममिति इसकी खींच देते हैं। इस तरीके से होंगी और घूर्णन क्रम भी इसके 3 ही होंगे। एक त्रिभुज जिसमें रेखिक सममिति और क्रम रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। एक से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। अब देखो, यहां एक से अधिक पूछा था ना हमने, वो समद्विबाहु बना दी थी, उसमें एक थी, तो यहां समद्विबाहु त्रिभुज चल जाएगा। यहां समद्विबाहु त्रिभुज यहां बनाएंगे। दो भुजाएं बराबर हैं, ये बड़ी है, ये सममिति इसकी खींच सकते हैं, इसकी माध्यिका। तो समद्विबाहु त्रिभुज है ये। और घूर्णन करके जब ये पूरा घूम जाएगी, यहीं आ जाएगी, तो दोबारा ऐसी आकृति बनेगी। अब है एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रेखिक सममिति ना हो। घूर्णन सममिति तो हो लेकिन रेखिक सममिति ना हो। एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक घूर्णन सममिति हो परंतु रेखिक सममिति ना हो। रेखिक सममिति ना हो, इसका होगा समानांतर चतुर्भुज। यूं होती है, रेखिक इसकी खींच नहीं सकते, घूर्णन करेंगे तो घूर्णन में एक से ज्यादा इसकी रेखिक सममिति बन जाएगी, या यहां आ जाएगी जब ऐसी हो जाएगी, और ये दोबारा यहां पहुंच जाएगी तो ऐसी हो जाएगी।
एक से अधिक रेखिक समिति, इसकी घूर्णन समिति तो है लेकिन इसकी रेखिक समिति नहीं है। यहां से अगर खींचेंगे तो इसको पलटे यूं का यूं बिल्कुल बराबर इसमें नहीं होगा। रेखिक समिति सीधी यूं खींची नहीं जा सकती। तो ये ध्यान रखना है, इसमें घूर्णन समिति तो है एक से अधिक, लेकिन रेखिक समिति समानांतर चतुर्भुज में नहीं बनती। चौथा है एक चतुर्भुज जिसमें रेखिक समिति हो रेखिक समिति तो हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति ना हो। और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति ना हो। घूर्णन समिति न हो। एक चतुर्भुज जिसमें केवल रेखिक समिति हो लेकिन एक से अधिक घूर्णन समिति ना हो। देखो देखते हैं इसको, ये है समद्विबाहु। समद्विबाहु होनी चाहिए समलम चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज के अंदर, समलम के अंदर दो जो भुजाएं वो समानांतर होती हैं। यह भुजा इसके बराबर कर देते हैं तो इसमें बीचों बीच अगर खींचेंगे तो रेखिक समिति बन जाएगी और क्रम दोबारा घूम के इधर ही आएगी तो ही इसकी समिति होगी। तो एक इसकी रेखिक समिति एक घूर्णन समिति बन सकती है बस। एक याद रखना है, एक से अधिक हो तो समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज में रेखिक समिति एक क्रम से अधिक ना हो समद्विबाहु होती है। जिसमें एक से अधिक घूर्णन समिति हो वो समानांतर चतुर्भुज होती है। और जिसमें रेखिक और वो एक हो यानी समद्विबाहु चतुर्भुज अगर कहें तो समद्विबाहु समलम। ये अगर भुजाएं बराबर नहीं होगी तो ये रेखिक समिति इसकी नहीं बनेगी। एक घूर्णन समिति है इसकी और रेखिक समिति भी है। तो दो क्वेश्चन हो जाते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति होंगी। तो इसमें बताना है किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों, यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों तो उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति होगी। तो उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन
सममिति होगी। अभी लिखा है दोनों सवालों के अंदर समबाहु त्रिभुज, उत्तर हो जाएगा वैसे तो इसका हाँ। तो समबाहु त्रिभुज घूर्णन सममिति भी है एक से अधिक, और साथ में सममित रेखाएं भी एक से अधिक खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान भरने हैं। यहां लिखना है आकार, और यहां लिखना है घूर्णन का केंद्र। घूर्णन का केंद्र, क्रम, यहां लिखेंगे घूर्णन सममिति, सममिति का क्रम, और फिर है घूर्णन का कोण। यहां लिखेंगे घूर्णन का कोण, कितने कोण पे वो घूर्णन करती है। तो यहां पर आकार लिखते रहेंगे और साथ में बताएंगे कि कितनी उसकी सममिति बन जाएंगी और किस कोण पे वो घूर्णन सममिति करेगी। पहला है वर्ग, आकार है वर्ग। वर्ग का घूर्णन केंद्र क्या हुआ, जब वर्ग बनेगा तो इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पर विकर्ण प्रतिच्छेद करेंगे, और भुजाओं का लंबसम द्विभाजक। भुजाओं का लंबसम द्विभाजक, केंद्र बिंदु हो जाएगा इसका। अब घूर्णन सममिति का क्रम, कितनी घूर्णन सममिति बनेगी वर्ग में 4, और घूर्णन का कोण होगा 90। पहला। दूसरा है आयत। आयत में भी यही होगा, यूं का यूं लिख देंगे। ये निशान लगा दिया ऐसे, यूं का यूं लिख देंगे। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु इसका केंद्र होगा, और इस मामले सामने की भुजा बराबर घूर्णन सममिति का क्रम होगा 2 और 180 अंश पे घूम जाएगा तो घूर्णन सममिति बनेगी। तीसरा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, भुजाएं बराबर हैं तो इसमें विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ही इसका बीच का पॉइंट होगा। और समचतुर्भुज में भी घूर्णन सममिति बनेगी 2, और इसका घूर्णन सममिति कोण होगा 90, क्योंकि यहां से फिर समचतुर्भुज बन जाएगी। चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है क्रम बनेंगे सिर्फ 2।
दोबारा वही भुजा ऊपर आ जाएंगी उसी तरह, तो इसमें क्रम सिर्फ 2 बनेंगे। अब है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बराबर है भुजाएं, तो उनकी मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मध्यिका मिल जाएंगी उनकी, वो उनका केंद्र बिंदु हो जाएगा। भुजाओं का भी कर सकते हैं। अब इसमें है 3 बनेंगी और 120 का कोण होगा। पांचवा है इसमें समषठभुज। समषठभुज, षठभुजों में भुजाओं का आधा कर देंगे तो वो बिल्कुल एक बिंदु के ऊपर आके मिल जाएगा, या कोणों का लमसम द्विभाजक खींच देंगे क्योंकि बराबर कोण है। समद्वि भाजक, समद्वि भाजक। अब षठभुज है, 6 भुजा होंगी तो 6 हो जाएंगे इसके क्रम। और ये ध्यान रखना है जब 6 खींच देंगे हर एक 30 डिग्री के बाद वही आकृति का मतलब उसका घूर्णन समिति बन जाएगी। तो इसमें ये ध्यान रखना है, 6 में या 60 लिख सकते हैं, 30 अंश पे उसकी घूर्णन समिति बनेगी। अब है वृत्त। वृत्त में तो बीच में कब मिलेंगे, जब उसके व्यासों का प्रतिच्छेद बिंदु व्यास मिल जाएंगे आपस में, जहां काटेंगे वो उसका केंद्र होगा। तो इसकी घूर्णन समिति होंगी अनंत, हर एक बिंदु के ऊपर घूर्णन समिति बनती है। तो यहां लिखेंगे इसका घूर्णन का कोण है 0 से 360 डिग्री। कहीं भी बना लियो घूर्णन समिति ही बनेगी, गोल है बिल्कुल, कहीं से देख लें। 7वां है अर्धवृत्त। आधावृत्त, केंद्र उसका वही व्यास का मध्य बिंदु होगा। व्यास का मध्य बिंदु। अब घूर्णन की वो एक बनेगी, केवल एक, यूं है घूम के यूं आ जाएगा, और इसमें एंगल होगा घूर्णन समिति का 90। ये ध्यान रखना है, अर्धवृत्त का 90 बनता है। ये है 0 से 360, कहीं भी होगा। इसकी एक बनेगी क्रम घूर्णन समिति की, और इसके घूर्णन का कोण होगा 90। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5।
एक चतुर्भुज के का नाम बताइए। ऐसे चतुर्भुज जिनमें रेखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हो। ऐसे चतुर्भुज के नाम बताइए जिनमें रेखिक सममिति रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों ही हो। ही हो तो देखो पहले भी आ चुका है वर्ग, उत्तर है इसका वर्ग। वर्ग के अंदर समिति दोनों तरह की ये समिति बना लो, घूमेगा तो आकृति चारों भुजाएं एक सी हैं, चार बनेंगी। घूर्णन समिति भी यहां से भी खींच सकते हैं, यानी एक से अधिक तो हमने दो तो खींच दी, तो इसका आंसर है वर्ग। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 के कोण पर घुमाने पर आकृति को 60 के कोण पर घुमाने पर वह पहली स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। ऐसे कौन से अन्य कोण हैं, कौन से ऐसे कोण हैं ऐसे कोणों के लिए ऐसे कौन से ऐसे कोणों के लिए ऐसा दोबारा भी हो सकता है। और ये कहता है 60 के कोण को घुमाओ तो वही आकृति बन जाती है वैसी की वैसी। तो और ऐसे दूसरे और कौन से कोण हैं जिन पे घुमाने पर आकृति वैसी की वैसी बनेगी। सर एक कोण 60 दिया है तो 60 60 दूनी 120, 120 पर वही आकृति अपने आप होगी क्योंकि 60 पे बन रही है, अगले 60 पे फिर बनेगी। तो उत्तर हो गया इसका 60 से जो भी भाग होते हैं कोण वो सारे लिख देंगे। 120 अंश, 180 अंश, 240, 300 और 360, इन सब कोणों के ऊपर दोबारा उसकी आकृति वैसी ही होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति, क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की
घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है जिसमें घूर्णन के कोण निम्नलिखित हों। निम्न हो, ये बताना है। 45 है पहला, 45 की घूर्णन समिति बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। ऐसी आकृतियां हैं। 45 के कोण पे बांट लो, 45 को गुणा करके देख लो 8 पे, अष्टभुज जो बनेगी 45 की, जो सम अष्टभुज है जिसकी 8 भुजाएं बराबर हैं, 45 डिग्री पर वो घूम जाएगी, तो वही आकृति दोबारा, यानी उसकी सममिति है। तो यहां लिखेंगे हाँ। दूसरा है 17 अंश। देखो इससे 360 तो भाग ही नहीं होता, तो ये हो जाएगा नहीं। 45 डिग्री का जो है उस पर घूर्णन सममिति बन सकती है और 17 डिग्री पर घूर्णन सममिति नहीं बन सकती। इस तरह से एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है। कृपया करके इसको ध्यान से सीखें। ओम।